नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कोड का फुल फॉर्म जानेंगे और उसका क्या काम है। वैसा कोड जिन्हें आप अक्सर सुनते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं और प्रयोग करते हैं। दोस्तों, कोड के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है IFSC। दोस्तों, IFSC का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। इसको हिंदी में भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता कहते हैं। दोस्तों, जब हम किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जब किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करते हैं, तब हमें उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर के साथ साथ उस ब्रांच की IFSC कोड की जरूरत पड़ती है जिस ब्रांच में उस व्यक्ति का अकाउंट है। IFSC कोड 11 अक्षरों का होता है और यह अल्फान्यूमेरिक होता है। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल भारत के प्रत्येक बैंक के प्रत्येक ब्रांच के पहचान करने में होता है। यह कोड इतना महत्वपूर्ण है कि इस कोड को चेक बुक पर भी अंकित किया जाता है, यहाँ तक कि बैंक के पासबुक पर भी प्रिंट होता है। अगला है UPI। दोस्तों, UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है और इसको हिंदी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस कहते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि हमें UPI के जरिए रुपए ट्रांसफर करना है या UPI के जरिए पेमेंट करना है। UPI एक रियल टाइम फंड ट्रांसफर प्रोसेस होता है जिसे NPCI द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, NPCI का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है और इसको हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान सेवा कहते हैं। अगला है भीम ऐप। दोस्तों, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। भीम एक ऐप है जो कि सभी बैंक से लिंक्ड होता है। इसके द्वारा आप किसी को भुगतान कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं। भीम ऐप के द्वारा मोबाइल नंबर के जरिए या बेनिफिशियरी नेम के जरिए या QR कोड को स्कैन करके किसी को उसके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट या भुगतान कर सकते हैं। अगला है IMPS। IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, जिसको हिंदी में तत्काल भुगतान सेवा कहते हैं। यह एक बैंकिंग पेमेंट सिस्टम सेवा है जिसके तहत रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। अगला है NEFT। NEFT का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण कहते हैं। दोस्तों, NEFT के जरिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करते हैं, जिसके जरिए एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आसानी और सुरक्षित ढंग से भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। अगला है RTGS। RTGS का फुल फॉर्म रियल ग्रॉस सेटलमेंट होता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिससे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। RTGS के तहत फंड ट्रांसफर के निर्देश व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर के आधार पर किए जाते हैं और उसी समय पैसा ट्रांसफर हो जाता है। अगला है MICR। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इसका उपयोग इसके पूरे नाम में छिपा है। MICR मतलब ये ऑटोमेटिक इंक रिकॉग्निशन टेक्निक है। इसमें बैंक चेक में लिखे मैग्नेटिक कोड को मशीन द्वारा ही पढ़ लिया जाता है, जिससे कि चेक को सही खाता में जमा किया जाता है। अगला है DD। DD का फुल फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट होता है और इसको हिंदी में मांग पत्र कहते हैं। DD बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला लिखित प्रपत्र होता है, जिस पर बैंक की स्टाम्प बनाने वाले अफसर का हस्ताक्षर होता है तथा लाभार्थी की जानकारी होती है। यह पैसों की लेन देन को सुरक्षित व सुगम बनाने का एक तरीका है। अगला है FD। FD का फुल फॉर्म फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। इसको हिंदी में सावधि जमा खाता कहते हैं।
ये भी एक प्रकार का अकाउंट होता है। इसमें निश्चित अवधि के लिए अमाउंट को फिक्स करके रख दिया जाता है। इस अमाउंट पर बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है। आप अपने पैसों को निश्चित समय के लिए बैंक में फिक्स्ड कर सकते हैं। अगला है आरडी। इसका फुल फॉर्म रिकरिंग डिपॉजिट होता है। इसको हिंदी में आवर्ती जमा खाता कहते हैं। दोस्तों, यह भी एक एफडी की तरह आरडी अकाउंट होता है। दोस्तों, एफडी और आरडी अकाउंट में मूल फर्क ये है कि एफडी में आपको सारे रुपए एक साथ जमा करने होते हैं, जबकि आरडी अकाउंट में प्रत्येक महीना किस्तें जमा करनी होती है। आरडी अकाउंट भी एक बचत के लिए अच्छा विकल्प है। आरडी में आप निश्चित अवधि के लिए एक तय राशि जमा करना होता है। अवधि खत्म होने पर ब्याज के साथ सभी रुपया को वापस कर दिया जाता है। अगला है ओटीपी। इसका फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। यह एक सुरक्षित कोड होता है जिसे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाता है, जिसे वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। यह ओटीपी सिंगल यूज होता है। अगला है पिन। पिन का फुल फॉर्म पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसको हिंदी में व्यक्तिगत पहचान संख्या कहते हैं। यह एक गोपनीय पिन की मदद से आप किसी भी व्यक्ति या वस्तु का सही पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, एक और पिन होता है जिसका फुल फॉर्म पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, जिसे हिंदी में डाक सूचक संख्या कहते हैं। इसको एरिया पिन भी कहते हैं। अगला है एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। इसे हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन कहते हैं। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रुपया निकाल सकते हैं। अगला है सीवीवी। सीवीवी का फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। यह कोड डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड के पीछे वाले भाग पर अंकित होता है। यह 3 डिजिट का होता है। अगला है केवाईसी। इसका फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है। इसको हिंदी में ग्राहक के बारे में पूरी जानकारी कहते हैं। बैंक में केवाईसी कराना सभी के लिए बहुत जरूरी है। एक तरह से बैंक और ग्राहक के बीच केवाईसी रिश्तों को मजबूत करता है। बिना केवाईसी निवेश मुमकिन नहीं है। इसके बगैर बैंक खाता भी खोलना मुमकिन नहीं है। अगला है ईएमआई। ईएमआई का फुल फॉर्म इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। इसको हिंदी में समान मासिक किस्त कहते हैं। हर महीने जो भी लोन का किस्त जमा करते हैं वो ईएमआई के रूप में करते हैं। अगला है केसीसी। इसका फुल फॉर्म किसान क्रेडिट कार्ड होता है। दोस्तों, यह एक सरकारी योजना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल उपज करने के लिए बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है। यह ऋण बहुत ही कम ब्याज पर दिया जाता है। अगला है पैन। इसका फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। इसको हिंदी में अस्थायी खाता संख्या कहते हैं। यह पैन कार्ड आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। पैन नंबर 10 डिजिट्स का होता है और यह अल्फा न्यूमेरिक होता है। अगला है टैन। इसका फुल फॉर्म टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता है। इसको हिंदी में टैक्स कटौती खाता संख्या कहते हैं। यह भारत के आयकर विभाग द्वारा उन व्यक्तियों और फर्मों को जारी किया जाता है जिन्हें आयकर अधिनियम 1961 के तहत उनके द्वारा भुगतानों पर टैक्स में कटौती या भुगतान करना आवश्यक है। अगला है एनपीए। एनपीए का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। अगला है स्विफ्ट। स्विफ्ट का फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। दोस्तों, इसका यूज इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई फंड ट्रांसफर करते हैं तो स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, ये थी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कोड का
फुल फॉर्म तथा उसका काम। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।